हेलो स्टूडेंट्स। आज एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। ये क्वेश्चन 2017 में 2017 में जेई एडवांस में पूछ चुका है। ठीक है, सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन इसका काफ़ी स्मॉल है। ठीक है, कई जगह इसके सॉल्यूशन बहुत लेंदी दी हुई है, लेकिन मेरा जो अप्रोच है उससे अगर क्वेश्चन को समझेंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो होंगे कैपेसिटर के वो काफ़ी कम टाइम में, बहुत मिनिमम टाइम में सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं पहले, फिर समझते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। सवाल बोल रहा है कि कंसीडर अ सिंपल आरसी सर्किट। एक आरसी सर्किट है सिंपल। ठीक है, आरसी मतलब आर मीन्स रजिस्टर और सी मीन्स कैपेसिटर। प्रोसेस में ये बोल रहा है कि इन द सर्किट द स्विच एस इज क्लोज्ड एट टी इक्वल टू जीरो। स्विच को क्लोज कर दिया। ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये डायग्राम को में स्विच को क्लोज कर दिया जाता है एट टी इक्वल टू जीरो एंड द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज। और कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज, ये कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज हो जाता है टू वोल्टेज वी नोट वोल्टेज तक। ठीक है, दैट इज चार्जिंग कंटिन्यूज फॉर टी वेरी ग्रेटर देन आर सी। मतलब कि टाइम का बात कर रहा है कि टाइम जो लग रहा है वो आर सी से काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, इन द प्रोसेस सम डिसिपिटेशन ई डी अकर्स अक्रॉस द रेजिस्टेंस। ये हमें पता है कि जब इसको चार्ज होता है तो इसमें क्या होता है, हीट डिसिपिटेट होता है। वो हीट लॉस के को इसने बोला है कि ईडी मानना है। ठीक है, तो एक इंफॉर्मेशन ये समझ में आई कि जो हीट लॉस है उसको ईडी मानना है। ये क्वेश्चन बोल रहा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी फाइनली स्टोर्ड इन द फुली चार्ज कैपेसिटर ईसी। ईसी क्या है? ईसी हो गई एनर्जी ऑफ फुली चार्ज्ड कैपेसिटर। ठीक है, यहां तक ठीक है, ये समझ गए, यहां तक ये समझ में आ रहा है। ये प्रोसेस वन की बात कर रहा है। ठीक है, प्रोसेस टू क्या बोल रहा है उसमें आने से पहले हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 15 को देखोगे तो ये सिर्फ प्रोसेस वन की बात कर रहा है। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर प्रोसेस टू में आते हैं। और द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर इजी, हाँ ठीक है, इसी है। एंड हीट डिसिपिटेटेड अक्रॉस ईडी, ठीक है, आर रिलीज्ड बाई। ठीक है, तो और रिलेशन बताना है इसमें से कि इसमें से कौन सा रिलेशन जो है वो सही है। ठीक है, ईसी और ईडी के बीच में। पहला में बोल रहा है ईसी इक्वल टू ईडी, सेकंड में बोल रहा है ईसी इक्वल टू ईडी लॉन टू, थर्ड में बोल रहा है ईसी इक्वल टू हाफ ऑफ ईडी, एंड डी में बोल रहा है ईसी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ईडी। देखते हैं सवाल को। पहले तो ये सवाल समझ में आ रहा है कि एक स्विच दिया हुआ है, एक रेजिस्टर दिया हुआ है, एक कैपेसिटर दिया हुआ है और एक बैटरी दी हुई है डायग्राम में। और ये जो ग्राफ है वो ग्राफ प्रोसेस टू के लिए। चलो प्रोसेस टू पे आते हैं तो उसको समझते हैं। अभी तो बस ये समझ में आ रहा है कि हीट लॉस हो रहा है और ईसी हो रहा है, और हमें रिलेशन बताना है कि बताओ भैया ईसी और ईडी में क्या रिलेशन है। ईसी और ईडी में जो रिलेशन है ये इक्वल टू का है, या ईसी इक्वल टू ईडी लॉन टू है, या ईसी इक्वल टू हाफ ईडी है, या ईसी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ईडी है। ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्ट है ये बताना है। और ईसी क्या है? एनर्जी ऑफ द फुली चार्ज कैपेसिटर, एंड ईडी जो है हीट लॉस है। ठीक है, तो इसको करने से पहले मैं कुछ चीज बताना चाहता हूं। देखो समझो, यहां पर मान लो कि एक नॉर्मल सर्किट लिया हमने, इसमें एक रेजिस्टर है, एक बैटरी है। ठीक है, एक बैटरी है और एक कैपेसिटर है। ठीक है, और कैपेसिटर के बाद एक स्विच भी ले लो, चलो एक स्विच भी है। तो स्विच को जब क्लोज करते हैं, ठीक है, तो अब क्या होगा कि बैटरी से जो चार्ज है वो फ्लो होगा। ठीक है, बैटरी से चार्ज फ्लो होगा, प्लस वाले प्लेट पे प्लस चार्ज आएगा और इस पे माइनस चार्ज आएगा। एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो है प्लेट के इलेक्ट्रॉन वो जाती है यहाँ पर, जिससे यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। पॉजिटिव इंड्यूस नहीं बोलेंगे उसे, पॉजिटिव आ जाता है। और ये माइनस वाला जब इधर जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा। तो फ्लो ऑफ एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ही ओनली होती है। ये प्लेट जो है ना, ये प्लेट की इलेक्ट्रॉन यहाँ जाती है एक्चुअली में, और जिसके कारण ये प्लस चार्ज हो जाता है। और ये जो बैटरी की इलेक्ट्रॉन है वो इधर जाती है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो ये बेसिकली होता है, लेकिन समझने के लिए हम बोल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि प्लस जो है वो प्लस इधर आ रहा है, ठीक है, बैटरी का, और ये माइनस इधर से कनेक्टेड है तो माइनस ये हो गया चार्ज। ठीक है, ओके। अब ये रेजिस्टेंस है ना। अब इसको समझते हैं। देखो हीट लॉस के क्वेश्चन कैसे करते होते हैं। पहले तो एक ग्राफ बनाओ। ठीक है, मैं बता रहा हूं हीट लॉस के क्वेश्चन कैसे करने होते हैं कैपेसिटर के।
ग्राफ किसके बनाना है, वी वर्सेस क्यू के ग्राफ बनाना है। मान लो वी पोटेंशियल की बैटरी है, ठीक है, वी पोटेंशियल नहीं मान लो इसको भी, अभी इसको ई मानते हैं, ठीक है, समझने के लिए। ई पोटेंशियल की बैटरी है। अब ध्यान दो, बैटरी की जो पोटेंशियल होती है, ठीक है, बैटरी की पोटेंशियल वो चेंज नहीं होती है, ठीक है, वो चेंज नहीं होती, इन जनरल केसेस नहीं चेंज होती है, ठीक है। बैटरी खराब हो गई, अलग हो गई, वो अलग बात है, लेकिन जनरली इस चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है, फिर भी बैटरी की जो होगी पोटेंशियल ई मेंटेन रहेगी, ठीक है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा हो, ठीक है। तो बैटरी की ई कांस्टेंट है, तो चलो एक यहाँ पर बैटरी की ई जो है वो कांस्टेंट है, ये हो गया। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया। अब जो चार्ज इसमें आएगा कैपेसिटर में वो कितनी आती है, हमें पता है क्यू इक्वल टू सी वी होता है। और मान लो कि इसकी कैपेसिटेंस सी है, ठीक है, तो सी इंटू वी कितनी होगी, जो पोटेंशियल की होगी, बैटरी की होगी, जो सी ई। तो ये मैक्सिमम चार्ज स्टोर किया जा सकता है किसके अक्रॉस, कैपेसिटर में, ठीक है। तो कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज स्टोर किया जाता है सी ई, ये कैपेसिटर में स्टोर किया जाता है। तो ये एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, यहां तक। अब जो आपको ये एरिया दिख रही है ना, ये वाली एरिया, ये है एनर्जी, एनर्जी ऑफ बैटरी या एनर्जी रिलीज बाय बैटरी, ठीक है। ये हो गई बैटरी की एनर्जी, यहां तक ठीक है, ये एनर्जी हो गई बैटरी की। अब देखो कैपेसिटेंस में क्या होता है, कैपेसिटेंस में बोलते हैं हम V इक्वल टू क्यू बाई सी, बोलते हैं ना, Q इक्वल टू सी वी, तो V इक्वल टू क्यू, मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू क्यू, ठीक है। होता क्या है कैपेसिटर में, कैपेसिटर पहले तो अनचार्ज होती है, फिर धीरे धीरे एक चार्ज आई, फिर दूसरी चार्ज आई, ठीक है, फिर तीसरी चार्ज आई, तो उससे क्या होता है, पोटेंशियल इंक्रीज करता है। तो हम बोल सकते हैं पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, राइट। तो ये ऐसा होगा कैपेसिटर का। अब कैपेसिटर के अंदर जो एरिया आया, कैपेसिटर के अंदर जो एरिया आया वो कौन सा एरिया आया, ये एरिया दिख रही है, ये एरिया। तो ये जो एरिया आई, ये ग्रीन वाली, ठीक है, ये रेड वाली तो क्या थी, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। ये जो ग्रीन वाली एरिया आई वो हो गई एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। तो जो एरिया हमारा बच गया, कौन सा एरिया बच गया हमारा, ये जो एरिया है ना, ये देखो, ये पूरी एरिया, ये वाली, ये ट्रायंगल जो बची, वो क्या है, वो हीट लॉस है। कैसे, क्योंकि ये जो पूरी एरिया थी, जो पूरी ये जो एनर्जी ऑफ बैटरी थी वो क्या थी, पूरी कितनी थी, देखो रेक्टेंगल बन रहा है ना, रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया, एरिया होता है ना, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ है सीई, और ब्रेथ कितनी है ई, तो कितनी होगी सीई स्क्वायर। ये हो गई एरिया ऑफ दिस कर्व, मतलब कि एरिया क्या बताता है, इसका एरिया किसका एरिया है, क्यू और वी, क्यू और वी का एरिया क्या बताता है, एनर्जी, ठीक है, क्योंकि एनर्जी इक्वल टू पढ़ चुके हैं हम लोग क्यू वी होता है, ठीक है। खैर, तो सीई स्क्वायर ये हो गई बैटरी की एनर्जी, ठीक है। और जो ये जो हुई एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, ये कितनी हुई, ये जो एरिया दिख रहा है ट्राइंगल वाली, हाफ सीई स्क्वायर। हाफ सी स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि हाफ इज, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, स्पेशल लिख सकते हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितनी है सीई, ये सीई जो है वो बेस हो गई, और हाइट जो है वो ई हो गई, ठीक है। तो वही हाफ सी स्क्वायर आया, ठीक है। और जो बच गई हीट लॉस, हीट लॉस भी क्या बची, ट्रायंगल में बची, और ट्रायंगल, ये ट्रायंगल की एरिया कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सीई और ये ई, कितना हो गया हाफ सीई स्क्वायर, ये एरिया हो गई। तो फिर से समझो, एक बैटरी लगी हुई है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। मैंने बोला कि बैटरी की जो पोटेंशियल है वो वही रहेगी, तो बैटरी की पोटेंशियल वही है, तो एक लाइन ड्रॉ कर दिया, यहां दिख रहा है, ये लाइन ड्रॉ कर दिया, बैटरी की पोटेंशियल वही रहेगी। उसके बाद जो कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटर का चार्ज कितना स्टोर सकता है मैक्सिमम, सीवी, तो सी इंटू ई जो हो गया मैक्सिमम पोटेंशियल अक्रॉस इसके हो सकता है, वो ई हो सकता है, तो सी ई। तो ये एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, सी ई, ये दिख रही है, ये सी ई, ठीक है। तो अब ये जो एरिया आया वो रेक्टेंगल वाला एरिया, ये एनर्जी ऑफ बैटरी हुई, जो कि क्या आई, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब सी स्क्वायर, ये पूरी बैटरी की एनर्जी हुई, समझना। और ये अब हमने बताया कि वी इज प्रोपोर्शनल टू क्यू, तो लाइन जो हुआ वो ऐसा गया, ठीक है, लाइन जो है वो ऐसा गया,
हाँ, ये लाइन दिख रहा है, ये लाइन। तो ये लाइन जो हुआ, इसके अंदर जो एरिया आई वो ये आई, ये वाली एरिया, ये वाली ट्रायंगल वाली एरिया। तो वो जो आई एनर्जी स्टोर बाय कैपेसिटर आई, जो कितनी हुई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है राइट एंगल ट्रायंगल की। तो हाफ इंटू बेस सी ई है और इंटू ई, तो हाफ सी ई और ये ई, ठीक है, ये हुई। और जो बच गई वो क्या हो गई, हीट लॉस। तो हीट लॉस हुई हाफ सी स्क्वायर बस। तो इस सवाल में जो था ना, यही बोल रहा था वो। तो सवाल को देखो, सवाल में भी एक रेजिस्टेंस है, एक बैटरी है और एक कैपेसिटर है और एक स्विच है। तो फिर से वही बात कि, फिर से वही बात क्या बोलोगे, पोटेंशियल कितनी है, वी। तो वी लाइन जो हमने ड्रॉ की, ये हो गई वी लाइन। और इसमें स्टोर कितनी होगी कैपेसिटर में, क्यू इंटू, बोलो वी, है ना, सॉरी, चार्ज स्टोर कितनी होगी, तो हो जाएगी तुम्हारी Q इक्वल टू सी वी। और इसकी कैपेसिटी कितनी है, सी है, और पोटेंशियल कितनी है, वी दी हुई क्वेश्चन में, तो वी। तो ये हो जाएगी इसकी सी वी। तो ये जो एरिया आई, ये वाली एरिया, ये एरिया, ये किसकी है, बैटरी की एनर्जी। अब कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होती है, तो मैंने बताया कि कैपेसिटर ऐसे होता है ना, और क्या होता है, वी प्रोपोर्शनल टू क्यू होता है। तो ग्राफ इसका ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये जो एरिया अंडर आया, ये एरिया, ये किसकी हो गई, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है, जो कि कितनी हुई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, ये सी वी, तो सी वी इंटू हाइट कितना है, ये वी, तो इंटू वी, तो हो गया सी वी स्क्वायर बाई 2। ये क्या हो गई, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, जो कि इसी दिया हुआ है क्वेश्चन में। अच्छा, अब जो बच गया, ठीक है, ये पूरी थी, ये पूरी किसकी थी, ये पूरी बैटरी की, और ये जो है नीचे वाली, ये किसकी थी, कैपेसिटर की। तो ये जो बच गई, ठीक है, ये जो बच गई एरिया यहां पर, ये क्या है, हीट लॉस। तो हीट लॉस कितना है, हीट लॉस कितना हुआ, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, ये सीवी है, तो सीवी इंटू हाइट कितना है, ये वी, तो वी कितना हुआ, हाफ सी वी स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, तो हीट लॉस जो कि क्वेश्चन में बोला है कि ईडी मानना है, तो ईडी इक्वल टू हीट लॉस, ईडी जो आ रहा है वो हाफ सी बी स्क्वायर आ रहा है, और ईसी भी कितना आ रहा है, हाफ सी बी स्क्वायर। मतलब हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है। हाफ सी बी स्क्वायर ये भी आ रहा है और हाफ सी बी स्क्वायर ये भी आ रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में, जो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। प्रोसेस यही है, भी कोई बड़ी बात नहीं है, सेम प्रोसेस फॉलो करोगे तो सेकेंड पार्ट भी हो जाएगा। देखते हैं सेकेंड प्रोसेस क्या बोल रहा है। इन अ डिफरेंट प्रोसेस द वोल्टेज इज फर्स्ट सेट टू वी नोट बाई थ्री। पहले पोटेंशियल क्या किया गया हमारा, वी नोट बाई थ्री, एंड मेंटेन्ड फॉर अ चार्जिंग टाइम, और उसको चार्ज कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद देन द वोल्टेज रेज टू टू वी नोट, अब उसको क्या कर दिया, टू वी नोट बाई थ्री कर दिया, ठीक है, अब टू वी नोट बाई थ्री कर दिया, विदाउट डिस्चार्जिंग द कैपेसिटर एंड अगेन मेंटेन फॉर टी वेरी ग्रेटर देन आरसी, ठीक है। द प्रोसेस रिपीटेड वन मोर टाइम बाय रेजिंग द वोल्टेज वी नोट। फिर उसको कहा गया, वी नोट बढ़ाया गया, ठीक है, एक बार फिर बढ़ाया गया और वी नोट तक बढ़ाया गया, और एंड द कैपेसिटर इज चार्ज टू सेम फाइनल वोल्टेज वी नोट एज इन प्रोसेस वन, जैसा प्रोसेस वन में हुआ था वैसा ही, ठीक है। ग्राफ में वही चीज बोल रहा है अगेन, जो मैंने पढ़ा अभी कि वी नोट बाई थ्री था पहले, और इसको टी टाइम तक किया गया, फिर टू वी नोट बढ़ाया ले गया, वो भी मेंटेन रखा, टी से टू टी मतलब टी टाइम तक रखा गया, उसके बाद उसको पोटेंशियल वी नोट ले गया, ठीक है, ये प्रोसेस है। तो अब देखो सेम चीज हम फॉलो करेंगे जो हमें बताया मैंने, देखो ध्यान से, मैं बनाऊंगा ग्राफ, ठीक है, देखो ध्यान से, ग्राफ में पहले क्या किया गया है, पहले वी नोट बाई थ्री की बैटरी लगाई गई है ना, वी नोट बाई थ्री, ठीक है। तो ये वी नोट बाई थ्री की लाइन बना दिया मैंने, वी नोट बाई थ्री किधर होगा, नीचे होगा यहाँ पर, ठीक है। और जब ये वी नोट बाई थ्री होगा, ठीक है, तो ये वी नोट बाई थ्री होगा, लाइन परफेक्टली स्ट्रेट नहीं बन रही है, लेकिन चलो स्ट्रेट लाइन ही होगी तो समझ रही रहो ना, ठीक है। और ये ग्राफ किसकी है, वी वर्सेस क्यू की ग्राफ। तो जब ये लग रही है तो Q इक्वल टू सी बी से निकाल लेंगे चार्ज कितना होगा, तो C कैपेसिटेंस है और V कितनी है, वी नोट बाई थ्री, तो वी नोट बाई थ्री, तो ये हो गया सी वी नोट बाई थ्री, तो ये हो जाएगी यहाँ मान लो कहीं सी वी नोट बाई थ्री जो हो जाएगी वो उसकी मैक्सिमम चार्ज हो जाएगी जब ये पोटेंशियल लगा रहे हो तब, ठीक है, ये हो गई। तो अब जो ये आई इसके अंडर एरिया, ये क्या आई, एनर्जी ऑफ द बैटरी, विच बैटरी, वी नोट बाई थ्री वाली पोटेंशियल की बैटरी की इतनी एनर्जी है, ठीक है, ठीक है, ये रिलीज किया है इसने, ठीक है। उसके बाद इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसके बाद टू वी नोट बाई थ्री की लगाएगी है, टू वी नोट बाई थ्री की, ओके
चलो, तो 2v0/3 की लगाई गई है, तो फिर से 2v0/3 कहाँ होगा, v0/3 के ऊपर, तो गुना स्टेप में, तो फिर ये यहाँ मान लिया। ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी 2v0/3। जब 2v0/3 लगाई गई तब चार्ज कितना होगा, फिर से वही करते हैं, q इक्वल टू सी वी, तो c 2v0/3, तो ये हो जाएगी उस समय की चार्ज। तो ये तो इससे भी दोगुनी होगी, तो ऐसे होगी 2cv0/3, और एक लाइन ड्रॉ किया हमने ऐसे। ठीक है, अब जो ये एरिया तुम्हें दिख रही, इतना चार्ज हो गया, अब ये एरिया देखना, ये एरिया, ये वाली, ये पूरी, ये हो गई कौन सी बैटरी की, 2v0/3 की। अच्छा, अब कोई बोलोगे कि ये वाला एरिया क्यों नहीं कलर किया, क्यों नहीं शेड किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि ये एरिया शेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बैटरी जो है यो यहाँ से यहाँ तक तो चार्ज हो ही गई ना, ये पोर्शन तो आ ही गया ना, इतना चार्ज होगा। अब जो चार्ज होगा उसके बाद होगा ना, अब जो चार्ज होगा वो क्या होगा, इसके बाद, तो इसके बाद मतलब यहाँ से स्टार्ट होगी, समझ में आ रहा है? यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं आएगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि बैटरी यहाँ से लेकर यहाँ तक तो चार्ज हो ही गई, जो कि ये दिख रहा है, ये लाल लाइन, ठीक है, तो उसके बाद ही होगी। ओके, अब ये हो गया सेकंड। अब तीसरी बैटरी लगाई गई है, तीसरी लगाई गई कौन सी, वी नोट की, वी नोट की, चलो बढ़िया, वी नोट, तो वी नोट होगा इसके ऊपर, तो वी नोट, ठीक है, ये वी नोट की लगाई गई। और जब वी नोट की लगाएंगे तो क्यू इक्वल टू सी वी से फिर निकाल लेंगे, सी वी सी वी नोट, जो कि उसके आगे होगा, ये ऐसा कुछ, ठीक है। अब इसकी एरिया कौन सी होगी, इसकी एरिया हो जाएगी तुम्हारी, इसके बाद चार्ज होगा तो ये एरिया, देखना ध्यान से, ये एरिया जो हो जाएगी ये इस बैटरी की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एरिया नहीं आएगा ना, फिर से वही बात, क्योंकि यहां तक तो चार्ज हो गया ना, यहां तक तो चार्ज हो गया, अब जो होगा उसके बाद होगा, ठीक है। ओके, ठीक है। अब कैपेसिटर की बात बारी आती है। जैसे ग्राफ बनाया था, कैसे बनाया था, देखो एक बैटरी बनाई थी, बैटरी की बना ली, उसके बाद क्या कैपेसिटर की ऐसी लाइन बनी थी, है ना। तो वही कैपेसिटर की कैसी होती है, प्रोपोर्शनल, वही बात, क्यू इक्वल टू सी वी, है ना, जो यहाँ बताया था मैंने, वी इक्वल टू क्यू बाई सी, तो वी प्रोपोर्शनल टू क्यू, मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो भाई स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा जाएगी, ये तो प्रॉपर स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, रुक जाओ, पहले ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ओके, अब मैंने क्या बताया था यहाँ पर, कि जो ये अंडर एरिया जो आई थी, यहाँ पर जो एरिया, ये एरिया, ये किसकी आई थी, कैपेसिटर की, और ये जो आई थी, ये ऊपर वाली, ये थी हीट लॉस, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पर भी, कि जो ये आएगी एरिया, ठीक है, ये एरिया आएगी, ये वाली, ये वाली दिख रही है, ये कैपेसिटर के नीचे वाली एरिया, ये क्या आएगी, एनर्जी ऑफ द, किसकी, कैपेसिटर की, मतलब ये ईसी है, ठीक है, पूरी की पूरी जो पिंक वाली दिख रही है। अब जो ऊपर वाला जो बचा हुआ है वो क्या है, जो बचा हुआ है वो क्या है, ये वाले पोर्शन बात कर रहा हूँ मैं, ये वाली, ये जो बचा हुआ है, ये जो बचा हुआ है, और ये जो बचा हुआ है, ये क्या है, हीट लॉस। तो कितना होगा हीट लॉस, तो निकाल लेते हैं एरिया, क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, CV0/3, कितना है, CV0/3 है ना, तो CV0/3 इंटू हाइट कितना है ये, V0/3, तो V0/3 कितना हो गया, CV0 का स्क्वायर अपॉन 9 9 टू जा 18, ठीक है, 18 आया। फिर इसका भी करो, इसका भी एरिया निकालो, तो कितना आएगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है इसका, फिर से ये कितना लेंथ है, CV0/3 है, 2CV0/3 माइनस CV0/3 मतलब CV0/3, CV0/3 इंटू ये जो हाइट है वो अगेन कितनी है, V0/3, है ना, 2V0/3 माइनस V0/3, तो V0/3, फिर आया CV0² 18, ठीक है। फिर इसकी एरिया कितनी होगी, फिर इसकी भी निकालोगे वैसे ही, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, तो इसकी भी आएगी वही CV0² 18, ठीक है। मतलब हम लिख सकते हैं इस तरह से कि जो हीट लॉस है, हीट लॉस, है ना, या और ईडी वो कितनी है, CV0² 18 प्लस CV0² 18 प्लस CV0² 18, जो कि होगा 3 इंटू CV0² 18, मतलब कि CV0²/6। तो ऑप्शन है, देखो ध्यान से, कौन सा ऑप्शन हुआ,
ऑप्शन नंबर सी नॉट स्क्वायर बाई 6। तो ये हुआ हमारा करेक्ट, और ए का हो गया, सी हो गया। दिस इज द प्रॉपर सोल्यूशन। अब हो सकता है कि ये लगा होगा कि बहुत सोचना है, ये करना है, वो करना है, वो बस ये प्रोसेस में, जो ये प्रोसेस समझ गया ना, इसको ये प्रोसेस समझ में आ गया, ये वाली प्रोसेस, उसके लिए फिर ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक बैटरी लगाओ, 2 बैटरी लगाओ, 10 बैटरी लगाओ, 20 बैटरी लगाओ, अब ये एरिया निकालने में कितनी टाइम लगता है? एरिया निकालने में कितना टाइम लगता है? कुछ नहीं। तो ये बहुत शॉर्टकट तरीका है इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत लोग छोड़ कर आए थे इस पे क्वेश्चन को, क्योंकि देखने में बहुत ज़्यादा भयानक लगता है। हो सकती है प्रोसेस 1 तो बहुत हो गया, प्रोसेस 2 में बहुत हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है। लेकिन इस तरह से अप्रोच करोगे तो बहुत सिंपल वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो ये रखते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ अगले सवाल, इंटरेस्टिंग सवाल देखते हैं। चलो बाय।